Hello बच्चों, let's read the question. Question says represent the solution set of each of the following in equation graphically into two dimension plane. हमें गिवन है 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस एट. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट तो क्या यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कोई रिजल्ट है इक्वेशन का जिसमें हमारे पास दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी विल बी लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं x 0,0. ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा c लेस देन इक्वल टू 0, है ना. अब c अगर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है. c क्या है, पॉजिटिव. c अगर पॉजिटिव है तो c लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है ना. मतलब ये हमारे पास फॉल्स रिजल्ट होगा, है ना. ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन में इस लाइन को, लेट्स से ये वाली लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ करी. ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्शन होगा, यहाँ पे शेडेड पोर्शन, वो क्या होगा, अपोजिट टू ऑरिजिन. ठीक है, इन दैट केस सी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन होगा, शेडेड पोर्शन वो क्या होगा, अपोजिट टू ऑरिजिन, वो ऑरिजिन के अपोजिट होगा. ठीक है, और अगर सी जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा, है ना. और तो इन दैट केस क्या होगा कि जो शेडेड पोर्शन होगा, शेडेड पोर्शन वो क्या होगा, ओरिजिन साइड होगा. किस तरफ होगा वो, ओरिजिन साइड. ठीक है बच्चों, तो ये है. तो इस वाले केस में तो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला केस है जब सी पॉजिटिव है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, है ना. और सेकंड वाले केस में जो है इसी लाइन को हम में जो शेडेड पोर्शन होगा वो इस तरह से आएगा. तो ये हमारे पास तरीका है. अगर इक्विलिटी है तो हम लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इक्विलिटी नहीं है तो लाइन की जगह हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8. ठीक है, अब इस x को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचेगा, 2x. इस y को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 8 लेस देन इक्वल टू 0. तो इस ये वाला रिजल्ट आ रहा है. अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं क्या, 0,0. तो 0,0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 लेस देन 0, जो कि क्या है हमारे पास एक तरह से फॉल्स रिजल्ट है. और ये फॉल्स रिजल्ट है तो यहाँ पर जब हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करेंगे लाइन को इस तरह से, ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया. अब इसमें अगर हम लाइन को ड्रॉ करें यहाँ पर, तो यहाँ से हमने ये लाइन, इस लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, इसका अगर हम स्लॉप निकालते हैं तो यहाँ पे स्लॉप क्या होता है लाइन का, माइनस ए अपॉन बी होता है. और ए यहाँ पर क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, बी यहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ वाई है, और यहाँ बीच में माइनस है तो स्लॉप पॉजिटिव आएगा. तो ये लाइन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी. तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है. या फिर हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, 8/3. और यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8/2 मतलब -4. तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी. ठीक है ना. अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0,8/3. और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, माइनस का 4,0. अब ये पॉइंट कौन सा है, 0,0. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 8 लेस देन इक्वल टू 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, फॉल्स रिजल्ट है, तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द ओरिजिन होगा. तो यहाँ पर हम जो शेडेड पोर्शन लेंगे वो अपोजिट टू द ओरिजिन लेंगे, मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड में इस तरह से आएगा. ठीक है, और इसमें ये जो लाइन है ना, इस पोर्शन में ये लाइन भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्विलिटी भी मेंशन है. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.